नमस्कार। डुमरी विधानसभा क्षेत्र हमेशा से झामुमो का गढ़ माना जाता रहा है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डुमरी जेएमएम का सुरक्षित सीट है। पूर्व शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के क्षेत्र में मजबूत पकड़ थी। यही वजह है कि उनके मौत के पश्चात उनकी धर्मपत्नी बेबी देवी ने उपचुनाव में जीत हासिल की। इसके पश्चात बेबी देवी हेमंत सोरेन की सरकार में मंत्री भी रही, लेकिन इस होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव में मंत्री बेबी देवी का प्रयास था कि उनके जगह उनके पुत्र अखिलेश महतो चुनाव मैदान में उतरें। मंत्री जगन्नाथ महतो की मौत के पश्चात हुए उपचुनाव में भी डुमरी विधानसभा क्षेत्र से जगन्नाथ महतो के इकलौते पुत्र अखिलेश महतो को चुनाव मैदान में उतारने की पुरजोर तैयारी भी थी। लेकिन कुछ महीने उम्र की कमी होने के कारण जहां वे उपचुनाव में अखिलेश महतो को चुनाव मैदान में न उतारकर जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी को झामुमो ने चुनाव मैदान में उतारा था और जीत भी हासिल की थी। अब पुनः विधानसभा चुनाव में बेबी महतो अपने इकलौते पुत्र अखिलेश महतो को चुनाव मैदान में उतारने की पुरजोर तैयारी में थी। यही कारण है कि लगातार डुमरी क्षेत्र में कई सरकारी और निजी कार्यक्रमों में भी मंत्री बेबी देवी अपने पुत्र अखिलेश महतो के साथ नजर आती रही हैं। मंत्री बेबी देवी ने भी कई बार मीडिया के सामने यह खुलासा किया कि अब डुमरी की जनता हमारे पुत्र को आशीर्वाद दे ताकि वह अपने पिता के सपनों को पूरा करने के लिए समाज सेवा के लिए आगे आ सके। मतलब यह साफ है कि मंत्री बेबी देवी अपनी राजनीतिक विरासत अब अपने पुत्र अखिलेश महतो के हाथों में सौंपने की तैयारी में है। परंतु दूसरी ओर 1932 खाद्यान्न आधारित नीति लागू करने और स्थानीय लोगों को हक और अधिकार दिलाने समेत तमाम मुद्दों के नाम पर अस्तित्व में आए छात्र नेता जयराम महतो लोकसभा चुनाव 2024 में जहां गिरिडीह से 3,50,000 के आसपास वोट लाकर क्षेत्र में और राज्य में अपनी ताकत दिखा चुके हैं, इसी दम पर वह इस बार खुद डुमरी विधानसभा से चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। हालांकि जयराम महतो और एक स्थान से भी चुनाव लड़ने की बात कहते हैं। यही कारण है कि जब से डुमरी से जयराम ने चुनाव लड़ने की बात की है, तब से विरोधी पार्टियों में एक डर सा माहौल देखने को मिलता है। परिणाम स्वरूप ही वर्तमान हालत को देखते हुए झामुमो की केंद्रीय कमेटी ने पुनः बेबी देवी को ही चुनाव में उतारने का फैसला लिया है और यही कारण है कि बेबी देवी अपने पुत्र को चुनाव में उतारने में असमर्थ रही। जहां 22 अक्टूबर से नामांकन का कार्यक्रम जारी है, ऐसे में जहां हर पार्टी शक्ति प्रदर्शन में लगी दिखती है, टाइगर जयराम महतो ने अपने नामांकन में ऐसा जनसैलाब खड़ा किया कि सत्ता और विरोधी पार्टियां स्पष्ट तौर पर परेशान नजर आने लगी है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञों को द्वारा यह भी आकलन लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि यह चुनाव डुमरी का ऐतिहासिक चुनाव बन जाए, जहां जेएमएम अपने गढ़ में अपनी साख भी ना बचा पाए और बीजेपी आजसू के कट्टर समर्थक उनसे मुंह मोड़ लें और एक ऐसा परिणाम नजर आए जो बेहद ही चौंकाने वाला हो। भविष्य के गर्त में क्या है यह भविष्य पर छोड़ते हैं। आइए आगे हम डुमरी विधानसभा के इतिहास के बारे में जानते हैं। डुमरी विधानसभा के इतिहास की बात करें तो विधानसभा चुनाव में डुमरी सीट पर हमेशा से इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला होता रहा है। इस सीट पर झामुमो के जगन्नाथ महतो और जेडीयू के दामोदर प्रसाद महतो में हमेशा से कांटे की टक्कर होती रही है। इस सीट पर जगन्नाथ महतो अक्सर चुनाव जीतते रहे हैं, जबकि दूसरे स्थान पर दामोदर प्रसाद महतो रहे हैं। अब दामोदर प्रसाद महतो और जगन्नाथ महतो की मौत के पश्चात उनकी पत्नियां यहां कमान संभाले हुए नजर आ रही थी। जगन्नाथ महतो की मौत के पश्चात जहां उनकी पत्नी बेबी देवी ने उपचुनाव में जीत हासिल की, जबकि दामोदर प्रसाद महतो की मौत के पश्चात उनकी पत्नी यशोदा देवी ने चुनाव लड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया था। हालांकि पिछले 2 चुनाव से दामोदर प्रसाद महतो की पत्नी यशोदा देवी को निराशा ही हाथ लगी है। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम प्रत्याशी जगन्नाथ महतो को आजसू और बीजेपी के आपसी मतभेद का फायदा मिला था, जिस कारण इस चुनाव में जगन्नाथ महतो को करीब 71,000 वोट मिले थे। वहीं यशोदा महतो को लगभग 37,000 ही मत मिल पाए थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी प्रदीप शाह को भी लगभग 36,000 वोट मिले थे। ऐसे में यदि आजसू पार्टी और बीजेपी एक साथ खड़ी नजर आती तो जेएमएम को कड़ी टक्कर मिल सकती थी। बात करें वर्ष 1962 से 2019 तक के डुमरी के निर्वाचित विधायकों की, तो वर्ष 1962 में हेमलाल परगनेत जो
स्वतंत्र चुनाव लड़ा था। 1967 में एस मंजरी, उन्होंने भी निर्दलीय चुनाव लड़ा था। 1969 में कैलाशपति सिंह ने जनसंघ से, जबकि 1972 में मुरली भगत ने कांग्रेस से, 1977 में लालचंद महतो ने जनता पार्टी से, 1980 में सबा महतो जेएमएम से, 1985 में शिवा महतो ने निर्दलीय, 1990 में लालचंद महतो ने जनता दल, 1995 शिवा महतो जेएमएम, वर्ष 2000 लालचंद महतो जेडीयू, वर्ष 2005 जगन्नाथ महतो जेएमएम, वर्ष 2009 जगन्नाथ महतो जेएमएम, वर्ष 2014 जगन्नाथ महतो पुनः जेएमएम, वर्ष 2019 पुनः से जगन्नाथ महतो ने जेएमएम की सीट से जीत हासिल की थी। इसके पश्चात वर्ष 2023 में बेबी देवी ने जेएमएम की सीट से पुनः इस क्षेत्र पर अपना कब्जा जमाया था। अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के कारण डुमरी का इलाका आज भी नक्सलियों के कहर से जूझ रहा है और इस अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में आए दिन वारदात होते रहते हैं। यही वजह है कि यह क्षेत्र आज भी विकास से कोसों दूर है। इस क्षेत्र में रोजगार का काफ़ी अभाव है और यही कारण है कि हर राजनीतिक दल चुनाव के समय जहां कई तरह के लुभावने वादे कर जीत जाते हैं और चुनाव के पश्चात, परिणाम आने के पश्चात अक्सर यहाँ की जनता को ठगा सा महसूस होने लगता है। इस बार की चुनाव में यहाँ की भोली भाली जनता एक नए उम्मीदवार और कद्दावर नेता जो छात्रों के बीच से ही निकलकर उभर कर आया है, अब जनता का पूर्ण समर्थन देखने को मिल रहा है। ऐसे में आशा की जा रही है कि आने वाला चुनाव में परिणाम कुछ नया और चौंकाने वाला जरूर होगा। आप सबों को आज का वीडियो कैसे लगा, अपने विचार और सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमसे ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।